हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम में मैं डिस्कस कर रहा था रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नंबर 1 मटेरियल पर, नंबर 2 लेंथ ऑफ वायर पर, नंबर 3 थिकनेस पर, नंबर 4 टेंपरेचर पर। और मैंने ये बहुत आराम से बताया कि मटेरियल पर क्यों डिपेंड करेगा भाई। अगर आप कॉपर लो, एल्यूमिनियम लो, गोल्ड लो, सिल्वर लो, अलग अलग मेटल के अंदर अलग अलग रुकावट होगी। तो अलग अलग मेटल के अंदर अगर आप अलग अलग वायर इस्तेमाल करोगे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो अलग अलग आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्योंकि रुकावट ज्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगी, करंट कम होगी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो मटेरियल इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेंथ, अगर लेंथ ज्यादा बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर तय करना पड़ेगा चलने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने बोला रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, और जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट घट जाएगा ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। थिकनेस ज्यादा बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे, एटम ज्यादा होंगे, तो वायर का जब थिकनेस बढ़ा दोगे तो समझ लो कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब अच्छा करंट रहेगा। फिर तो थिकनेस बढ़ाने पर करंट ज्यादा हो जाता है। तो थिकनेस उल्टा होता है रेजिस्टेंस के, थिकनेस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा भाई, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों को मैंने मिला लिया। अच्छा, ये भी मैंने बोला था भाई कि टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा। टेंपरेचर पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि टेंपरेचर जब बढ़ाओगे तो किसी भी लेंथ, किसी भी मेटल का वायर बढ़ जाएगा, और जब वायर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर तय करना पड़ेगा ना, थिकनेस कम नहीं हो जाएगा। और जब थिकनेस कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो टेंपरेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट स्लो हो जाएगा। तो टेंपरेचर बढ़ना नहीं चाहिए किसी मेटल के अंदर, याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने मिलाया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आया। अब जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, फिजिक्स का रूल है बेटा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो ये एक कांस्टेंट आ गया। हमेशा एक नंबर कोई कांस्टेंट आ जाता है, और ये हमें हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई, R इज इक्वल टू ρL/A, जहां पे R जो है हमारा वो है रेजिस्टेंस, R है हमारा रेजिस्टेंस, और रो है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, यही तो मेरा टॉपिक है अभी, कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क होता है। L हमारा लेंथ है, और A जो है एरिया या थिकनेस बोल दिया जाए। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर बेटा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो सर रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो वही तो जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। दूसरा होगा हमारा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई, ऐसे समझ लो, रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस वर्सेस कंडक्टिविटी, और क्या। तो अभी कितना आसानी से इसको पढ़ लेंगे, आपको कितना आसानी से फॉर्मूला मिल जाएगा, समझ में भी पता चलेगा यार क्या कितना इजीली सब कुछ होता है इंटरकनेक्टेड। ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो इसको मिटा दे, जगह खाली हो जाए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ये फैक्टर देख लिया आपने। अब ये जो टर्म्स हैं इनको देखते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, एक प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच अपोजेस इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। बस, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकती है। दैट्स ऑल, दैट्स इट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब ये एक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस है जो क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकती है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच अपोजेस इलेक्ट्रॉन टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। बट अगर मैं बोलूं रेजिस्टिविटी क्या होती है, बेटा आप इंग्लिश में तो ये जानते हो कि जहां पे ईवीटी
जहां पे वीटी आ जाता है उसका मतलब कैपेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। मैल्यूबिलिटी, मशीनेबिलिटी, ठीक है, वेल्डेबिलिटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वीटी मतलब एक एबिलिटी हो जाती है। तो हाउ मच अपोजिशन आर देयर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है भाई? एक अमाउंट बताता है, एक अमाउंट बताता है कितना अमाउंट है रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन को, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज कैसे द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय विच इलेक्ट्रॉन अपोजेस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी मतलब अगर मैं बोलूं रेजिस्टिविटी एक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की। कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की? जस्ट इलेक्ट्रॉन को अपोज करने को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन एबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की, उसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं ये आयन है, आयन, और मैंने एग्जांपल लिया बार बार ये कॉपर का लेता हूं, कॉपर, आयन और कॉपर लो, तो कॉपर के अंदर रेजिस्टिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन को रोकने की जो औकात है इसकी वो कम है कॉपर के अंदर। यानी कॉपर कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन रुक नहीं पाता, लेकिन आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन को रोकने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इनमें से कौन ज्यादा रेजिस्टिव हो गया? तो रेजिस्टिविटी आयन की ज्यादा है और कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तेजी से भाग नहीं पाएगा, और जब भाग नहीं पाएगा तो करंट कम हो जाएगा। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसके अंदर करंट क्या होगा? स्लो चलेगा। तो अगर मैं बोलूं बेटा वुड ले लो, वुड, और कोई भी चीज, कोई मेटल ले लिया जाए, मान लो जो है एल्यूमिनियम ले लिया जाए, वुड और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब मैं बोलूं इसमें रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है? अरे ऑब्वियस सी बात है, वुड के अंदर रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भागेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, इसके अंदर मार्कर के अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब इलेक्ट्रॉन चलने लायक ही नारे पे चला, इलेक्ट्रॉन चल ही ना पाए, तो उसके मतलब रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके मतलब उसके अंदर रेजिस्टिविटी कम है। तो इनके अंदर देखा जाए तो वुड के अंदर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, एल्यूमिनियम के अंदर रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी कम होना अच्छी बात है, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट ज्यादा मिलेगा। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होना मतलब अच्छी बात, रेजिस्टिविटी ज्यादा होना, कम होना मतलब बुरी बात। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आयन है, आयन, उसके अंदर नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम एक मेटल है जिसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो मेटल गर्म हो जाएगा। क्यों? अरे यार कठिनाई से वो जाएगा बेचारा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इतनी कठिनाई से जाएगा, और जब ज्यादा प्रेशर, ज्यादा परेशानी जाने पे होती है तो वहां पे हीट जनरेट हो जाता है, बहुत थक जाता है इंसान, हीट जनरेट हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो याद रखना उसके वो हीट हो जाएगा, वो बॉडी हीट करेगा, और हीट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या आयन करते हैं। तो उसके मतलब यार कुदरत ने जो भी बनाया है ना सब फायदेमंद चीज है, बट डिपेंड कर रहा है कहां पे यूज कर रहे हो। आयन के अंदर अगर कॉपर ले लिया जाए, कॉपर लेयर लगा दी जाए, तो रेजिस्टेंस उसके अंदर क्या है भाई? कम है रेजिस्टिविटी कम रहेगी तो अब क्या होगा? वो गर्म ही नहीं होगा। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होना भी फायदेमंद है, मैं ये बता रहा हूं, है कि नहीं। फिलामेंट जो होता है देखो बल्ब के अंदर, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा ना होती, फिलामेंट की जो टंगस्टन वायर होता है, तो वो जलता ही नहीं। तो उसके मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा होना अच्छी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से करंट स्लो हो जाएगा और बॉडी हीट करने लगेगी, और रेजिस्टिविटी ज्यादा होने, कम होने से बॉडी हीट नहीं करेगी क्योंकि करंट ज्यादा तेजी से भाग जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? तो डिफिनेशन से समझ में आ गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है भाई। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लिखा ही हुआ, R इज इक्वल टू रो एल भाई। ये कैसे प्रूफ किया मैंने आपको समझा ही दिया। अब बताओ तो रेजिस्टिविटी क्या है यार? इसको फॉर्मूले, इसको मैथमेटिकली निकाल लो, डेफिनेशन तो मैंने बता दिया। तो बस अब इसका फॉर्मूला निकाल लो, इधर इसको रिजॉल्व कर दो भाई, सॉल्व करो। क्या है? तो यहां पे रो बचा लो, रो मतलब रेजिस्टिविटी बेटा याद रखना, बाद में बार बार बोल रहा हूं मैं। तो रो यहां पे बचाया, तो R है और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर A आ जाएगा इधर, और L देखो यहां पे बचेगा RL ऐसे। तो रो L इंटू रो या रो इंटू L इज इक्वल टू R इंटू A। तो बताओ बेटा रो इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई L नहीं हो जाएगा? तो इसी को तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो मैथमेटिकली अगर कोई बोलेगा क्या है भाई, तो मैथमेटिकली रो इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई L, बस
इतना बोल देना, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी याद रखना। अब यहां पे इसकी यूनिट क्या होती है, इसको किस में मेजर करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको किस में मेजर करेंगे, तो रेजिस्टिविटी को किस में मेजर करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यार आप सॉल्व कर लो ना कि इसकी यूनिट होती है ओम, आपने लिखा हुआ इधर ओम, ठीक है। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। 1 मीटर कट जाएगा तो ये हो जाएगा ओम मीटर। तो कोई बोले रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, तो आप बोलोगे ओम मीटर बोलोगे, या ऐसे ओम को डिनोट करते हैं मीटर। तो कोई बोले व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप बोलोगे ओम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें समझना, कितना सिंपल कनेक्टेड है ना। अगर कनेक्शन समझ में आ जाएगा तो एकदम खेल दोगे, सब कुछ है नहीं यार। देखो ये आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टेंस कंडक्टिविटी क्या है सर, अब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है बेटा कंडक्टेंस। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, कंडक्टेंस, अच्छा रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर का मतलब भाई वो चीज जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, वो जस्ट एपरेटस, वो डिवाइस, वो सामान, वो सब्सटेंस, तो जहां पे अर्थ लग जाता है वो रेजिस्टर है। तो रेजिस्टर क्या होता है भाई, वो डिवाइस, वो सब्सटेंस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलने से रोकता है, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टर। उसी तरीके से कंडक्टर, कंडक्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है, लेकिन कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से, सब्सटेंस मतलब भाई एल्यूमिनियम, कॉपर, रॉड, कुछ भी हो, तो हमारा क्या है भाई, वो कंडक्टर कहलाएगा। तो कंडक्टर मतलब वो चीज होती है, वो पार्टिकुलर चीज है, और कंडक्टेंस ये प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टेंस भी एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन को चलने में मदद करेगी। बोलेंगे अच्छा कंडक्टर है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या है भाई, आसानी से जा सकता है, और जब आसानी से जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। भाई आसानी से जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो कंडक्टर अच्छा होना मतलब रेजिस्टेंस बुरा होना। तो जो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस क्या है भाई, इनवर्स, रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बात समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूं, आपको यह बात क्लियर हो रही है भाई। मैं बोल रहा हूं कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन समझने की जरूरत है, यानी कि डेफिनेशन की जरूरत है यहां पे। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, एक प्रॉपर्टी है मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है चलने के लिए। और तब कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, यह भी एक प्रॉपर्टी है मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को चलने में सपोर्ट करेगा, अपोज नहीं, सपोर्ट करेगा। तो कंडक्टेंस क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस which support electrons to move from one place to another place, that is called conductance। तो ये जो अपोज करेगा तो ये सपोज करेगा, सपोर्ट करेगा, समझ में आया ना। तो ये सपोर्ट करता है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, यानी और अगर से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। जैसे मान लो कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस क्या है भाई, कम है, तो उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो कंडक्टेंस ज्यादा होना मतलब रेजिस्टेंस कम होना, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये बात क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग अगर ऐसे इसको लिखेंगे तो कंडक्टेंस जो होता है ये क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है भाई, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कभी भी कंडक्टेंस अगर बोले क्या होता है भाई, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब उल्टा, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस के उल्टा आपका यूनिट ले सकते हो भाई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट अगर हम देखी जाए, रेजिस्टेंस की यूनिट अगर हम चाहे तो रेजिस्टेंस की यूनिट भाई हमने देखा है ओम, तो 1 अपॉन हो जाएगा ये ओम। तो बता ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो ओम यूनिवर्स हो जाएगा, या ऐसे आप लिख दो। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम यूनिवर्स। क्यों, क्योंकि कंडक्टेंस की यूनिट रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, तो 1 अपॉन ओम, तो ओम का उल्टा कर देंगे ओम यूनिवर्स। तो कभी कोई बोले कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे ओम यूनिवर्स, बस खत्म, इतना ही बोलोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस की यूनिट ओम यूनिवर्स, खत्म, सिंपल, समझ में आ गया। अब वही सेम कहानी कंडक्टिविटी होगी, सेम कहानी कंडक्टिविटी होगी।
तो कंडक्टिविटी क्या है भाई, सिंपल वही सेम कनेक्शन। कंडक्टिविटी क्या होगी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। बात समझो ना, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जब रेजिस्टिविटी का इनवर्स, अब रेजिस्टिविटी क्या है भाई, एक क्या है, एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की एबिलिटी है। तो इट इज अ टाइप ऑफ एबिलिटी विच अपोजेस इलेक्ट्रॉन टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो रेजिस्टिविटी एक एबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन को अपोज करने में मदद करती है। और कंडक्टिविटी क्या होगा, यह भी एक एबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होगा। तो अगर मैं बोलूं कॉपर और एल्यूमिनियम में, कॉपर और एल्यूमिनियम में अगर एग्जांपल दूं, कॉपर और एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी वो क्या होता है भाई, कम होता है। इसका मैंने ऐसे लिख दिया। और इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी देखो, कॉपर के अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है, एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को रोकने की, वो कम होती है। कम मतलब मैंने ऐसे लिख दिया। और एल्यूमिनियम के अंदर रेजिस्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की होती है वो ज्यादा होती है। तो उसका जस्ट उल्टा कंडक्टिविटी हो जाएगा। कॉपर मतलब ज्यादा कंडक्टिव होगा, तो कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम होगी। और जब कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो उसके मतलब वो अच्छा मेटल है। तो कॉपर अच्छा मेटल है भाई इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट करेगा। और एल्यूमिनियम उसके कॉपर के कंपेयर में अच्छा नहीं है। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा है। तो यही तो हम लोग पढ़े इधर यार, यही तो है। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, सॉरी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। बात समझ में आया, रेजिस्टिविटी। और आपने पढ़ा रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया है, और उसकी यूनिट क्या है भाई, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसा भी बोल सकते हो। अब यहां पे 1/रो बोल देंगे। अब रो के जगह पर चाहो तो पूरी वैल्यू भी रख दो, एक फार्मूला बन जाएगा भाई कंडक्टिविटी का। तो रो के जगह पर आप रख दो 1/रो के जगह पर RA डिवाइड बाई L, ऊपर चला जाएगा। तो इधर मैं लिख दे रहा हूं। तो कंडक्टिविटी जो हो जाएगी, बेटा सब कनेक्शन है, कंडक्टिविटी उल्टा कर देंगे, L डिवाइड बाई RA। बात को समझो, RA डिवाइड बाई L रेजिस्टिविटी, तो L डिवाइड बाई RA क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। सिंपल है कि नहीं। तो इसका यूनिट बोले तो यूनिट क्या काम करो, उल्टा कर दो। ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी की यूनिट, तो इसको उल्टा कर दो। 1/ओम मीटर जो होगा वो कंडक्टिविटी की यूनिट होगी। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ओम मीटर इन पर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक, उल्टा लेके चले जाएंगे। तो बेटा सिंपल है, सब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्शन है। आ गया समझ में। किसी भी लेवल पर पढ़ोगे, नीट लेवल पर, जेई लेवल पर, यही चीजें पहले काम आने वाली है। जब ये नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है मैथमेटिकली। तो ये बात समझ में आई, यूनिट भी समझ में आ गया। ये जो कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो सीमेंस होती है। तो कंडक्टेंस की यूनिट सीमेन होती है। ठीक है, सीमेंस कौन थे भाई, वो दो भाई थे, उन्होंने रिसर्च किया हुआ था। ठीक है, किसके बारे में भाई, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस के बारे में, कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो उसके मतलब कंडक्टेंस आपने पढ़ा ही जस्ट, कि कंडक्टेंस जो होगा वो 1/, रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है भाई क्या, 1/ओम, मतलब ओम इनवर्स बोल दो। और कभी कभी इसी को मोह बोलते हैं, MHO, मोह। ठीक है, और इसी का नाम सीमेन भी है, SIEMENS, सीमेंस, क्योंकि ये इनका नाम ही था, ये सरनेम था सीमेंस। तो सीमेंस दो भाई थे, इसलिए कभी कभी ये कंडक्टेंस की यूनिट को कैपिटल S में करके -1 कर देते हैं, मतलब सीमेंस। ये दोनों भाई थे, इनके नाम पर, इनके रिस्पेक्ट में कंडक्टेंस की यूनिट को हम पढ़ते हैं। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा, और उसकी यूनिट मो होती है, या ओम इनवर्स बोल दो या सीमेंस बोल दो। ठीक है, तो अगर आपको ये जरूरत पड़े तो हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, तो कंडक्टिविटी 1/ रेजिस्टिविटी होता है। तो जहां भी 1/R रहे वहां पे आप क्या लिख सकते हो भाई, 1/R के जगह पर, देखो ना, 1/R के जगह पर सीमेन लिख सकते हो। तो आप चाहो तो ओम इनवर्स के जगह पर सीमेन लिख सकते हो। यहां पे अगर इसको तोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स की जगह पर आप सीमेन लिख सकते हो भाई, सीधा सीधा सीमेन, SEIMEN, सीमेन। और मीटर इनवर्स है ही ये मीटर इनवर्स, तो सीमेन इंटू मीटर इनवर्स। तो अलग अलग ये क्या है, आप यूनिट समझ सकते हो।
तो ये सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इसको आपको पूरा मालूम होना चाहिए। ये सब मालूम हो जाए तो समझ लो ये इलेक्ट्रिसिटी किसी भी लेवल के लिए कोई औकात नहीं रखेगा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।